हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 23 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो 1 मार्च को आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। वहीं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है, अगेन ये डे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। वहीं 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, विश्व गौरैया दिवस वैश्विक स्तर पर गौरैया की घटती आबादी को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व गौरैया दिवस विश्व भर में मनाया जाता है, जो गौरैया की घटती आबादी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक वार्षिक प्रयास है। नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इकोसिस्टम फाउंडेशन के सहयोग से 2010 में इस पहल को शुरू किया गया था। यह दिन इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पक्षियों के सामने बढ़ते खतरों को उजागर करता है। अच्छा, जो गौरैया है ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें यहाँ से पता चलता है कि गौरैया पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती है और परागण में योगदान देती है, जिससे वे एक स्वस्थ शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल, किस इंडियन एजुकेटर ने फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट 2026 में अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाया है अलक पांडे ने। अच्छा, देवाजीत साइकिया कौन है? ये BCCI के सेक्रेटरी हैं। शांतनु नारायण ने अभी अडॉप्ट के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। और मयंक चक्रवर्ती ये 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के और नॉर्थ ईस्ट रीजन से पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारतीय शिक्षाविद और एडटेक उद्यमी अलक पांडे ने फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची 2026 में अपनी जगह बनाई है। फोर्ब्स के विश्व अरबपतियों की सूची में शामिल 229 भारतीय नागरिकों में अलक पांडे भी शामिल हैं। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस शीर्ष 10 में उल्लेखनीय बदलाव अरबपति बैंकर उदय कोटक का है। ये कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं और इन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। उदय कोटक का इन्हें अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और विजय शेखर शर्मा का भी इसमें नाम है। ये कौन है? तो ये पेमेंट ऐप पेटीएम के संस्थापक हैं, इसलिए ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, ये जो फर्स्ट नंबर पे हैं ये मुकेश अंबानी हैं, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी हैं, तीसरे नंबर पे सावित्री जिंदल एंड फैमिली हैं, चौथे नंबर पे हैं लक्ष्मी मित्तल और 5वें नंबर पे हैं शिव नाडर। ये जो टॉप 5 है ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, टॉप 5 ज़रूर याद करके चलना है। अगला सवाल, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम बेहतर ओरल हाइजीन को अडॉप्ट कर सकें और उसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इस दिन को किस तारीख को मनाया, ये डे किस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी मौखिक देखभाल न केवल मुस्कान को चमकदार बनाए रखती है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जागरूकता बढ़ाने और हर दिन अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल,
किस राज्य ने लॉन्च किया है तीसरा फेज किसका, जल गंगा संवर्धन अभियान का? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, संजय नेशनल पार्क। अच्छा, ये जो माधव नेशनल पार्क है अब ये टाइगर रिजर्व बन चुका है। वन विहार नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉजिल नेशनल पार्क और कुल्लू नेशनल पार्क जो कि फेमस है चीता प्रोजेक्ट के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुड़ी पड़वा और भारतीय नववर्ष के शुभ अवसर पर इंदौर से जल गंगा संवर्धन अभियान के ये थर्ड फेज का शुभारंभ किया है, जो कि 19 मार्च से 30 जून तक चलेगा और ये 100 दिवसीय अभियान है। इसके तहत मध्य प्रदेश भर में लगभग 2500 करोड़ रुपए के जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे और इस पहल में नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा। 10,000 से अधिक चेक डैम की मरम्मत और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शामिल है। अगला सवाल, किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है ब्लू वॉइस ऐप कोस्टल फिशर्स के लिए? तो ये लॉन्च किया गया है पुदुचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा। ब्लू वॉइस ऐप ये लॉन्च किया गया है तटीय मछुआरों के लिए। पुदुचेरी विश्वविद्यालय ने तटीय मछली पकड़ने वाले समुदायों में सुरक्षा और आपदा से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ब्लू वॉइस नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप जो उसका यूज़र है उसके अनुकूल प्रारूप में वास्तविक समय में, यानी ये बिल्कुल ये रियल टाइम बेस्ड है, रियल टाइम लोकेशन स्पेसिफिक वेदर अपडेट को यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएगा। अगला सवाल, इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में? तो इसमें हम 116वें नंबर पे खड़े हैं। इंडिया की रैंक 116 है 147 देशों में। पिछले साल से मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी लास्ट ईयर 2025 में हम 118 पे खड़े थे और 2026 में हम 116वें नंबर पे खड़े हैं। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया का। ये 2016 में 2026 का जो है वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है ये फिनलैंड है। और फिनलैंड ये 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी लगातार 9 सालों से नंबर 1 पे बना हुआ है। और ये जो फिनिश पॉपुलेशन है उनकी जो एवरेज लाइफ इवेल्युएशन स्कोर है 7.764 है आउट ऑफ 10 और लास्ट ईयर से इनका स्कोर 0.375 बढ़ा ही है। और ये जो टॉप 5 कंट्री हैं वर्ल्ड की मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में, ये पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे पे आइसलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है, चौथे पे कोस्टा रिका है और 5वें नंबर पे स्वीडन है। अगला सवाल, ब्रिटेन द्वारा किसी मानद नाइटहुड यानी ऑनरेरी नाइटहुड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अच्छा, ये वी नारायणन कौन है? ये इसरो के चेयरमैन हैं। समीर वी कामत ये कौन है? ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। प्रवीण एम खनूजा ये कौन है? ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हैं। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गए, तो बचा एन चंद्रशेखर, विच इज ऑप्शन नंबर ये, यानी एन चंद्रशेखरन को ऑनरेरी नाइटहुड के सम्मान से यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नवाजा गया है। यूके के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इन्होंने रिसीव किया है ऑनरेरी नाइटहुड ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यह सम्मान भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों में इनके जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको मान्यता देता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन में एक मेजर इन्वेस्टर है जो रोजगार और प्रमुख उद्योगों को समर्थन प्रदान करता है। अगला सवाल,
सीनियर डिप्लोमेट विक्रम दोराईस्वामी अपॉइंट किए गए हैं इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री, यानी वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये जो यूएई इंडिया एम्बेसडर टू यूएई हैं, ये हैं दीपक मित्तल। यह इंडिया एम्बेसडर टू श्रीलंका हैं संतोष झा। इंडिया एम्बेसडर टू यूएसए हैं विनय मोहन क्वाद्रा। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए, तो बचा चाइना विच इज ऑप्शन नंबर ए, यानी विक्रम दोराईस्वामी को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है चाइना के लिए। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और वहाँ करेंसी चलती है रेनमिंबी या युआन। सीनियर डिप्लोमेट विक्रम दोराईस्वामी अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के अगले एम्बेसडर टू चाइना। ये विक्रम दोराईस्वामी 1992 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और करेंटली ये इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके हैं और ये प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। अगला सवाल, 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार किस देश को मिला है। तो ये मिला है अपने भारत को। यह निर्णय विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में लिया गया है जो पोलैंड में 2025 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के प्रारंभ होने से एक दिन पहले हुआ था, यानी 2025 वाला हो रहा है पोलैंड में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये 2028 वाला जो होगा ये हमारे भारत में। भारत भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पोलैंड के तोरुण में आयोजित अपनी परिषद की बैठक में इस आयोजन के मेजबानी अधिकार भारत को प्रदान किए। भारत को वर्ष 2028 के लिए विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इंडिया को 2028 के राइट्स मिले हैं होस्ट करने के लिए और ये 2025 वाला पोलैंड में हो रहा है। और विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष हैं आदिल सुमारीवाला, यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स वाइस प्रेसिडेंट आदिल सुमारीवाला। ये है ओडिशा। ओडिशा के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं उड़ीसा के, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चिलिका लेक, नलबाना बर्ड सेंचुरी, चंदाका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बालूखंड कोनार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उड़ीसा में स्थित हैं। अगला सवाल, हाल ही में किसने HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये हरदीप सिंह अहलूवालिया कौन है, ये कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं। आशीष पांडे, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं। ये चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी यानी CS शेट्टी, ये कौन है, ये SBI के चेयरमैन हैं। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, तो बचा ऑप्शन नंबर ए यानी अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया है HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से और इनकी जगह इंटरिम चेयरमैन बनाए गए हैं केकी मिस्त्री। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है केकी मिस्त्री। MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। अब रिवीजन कर लेते हैं।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अपना 41वां रेजिंग डे 17 मार्च को मनाया था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दिव्यांग शक्ति स्कीम। किस लिए? ये फ्री बस ट्रैवल है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए। आंध्र प्रदेश ने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया है जिसका नाम है महिला जन सुनवाई। ये ऑर्गेनाइज किया गया था जिला परिषद मीटिंग हॉल नेल्लौर में, जिसमें कि डायरेक्टली जो वुमेन के प्रॉब्लम्स हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। अर्जेंटीना ने फॉर्मली विथड्रॉ कर लिया है WHO से। इंडिया वर्ल्ड का टॉप कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वर्ल्ड के टोटल कोकोनट प्रोडक्शन में इंडिया का जो शेयर है वो 30.37% है। IIT गुवाहाटी ने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो कि सस्टेनेबल हाइड्रोजन इन ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन में इस्तेमाल किया जाएगा। नवतेज सरना और ममता कालिया ने जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 का इंग्लिश एंड हिंदी के लिए रिस्पेक्टिवली, यानी नवतेज सरना ने जीता है इंग्लिश के लिए और ममता कालिया ने जीता है हिंदी के लिए। क्रिम्सन स्प्रिंग ये एक नावल है नवतेज सरना की, इसके लिए इन्होंने इंग्लिश का साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है। और जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए ये एक मेमोयर है, इसके लिए ममता कालिया ने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 जीता है। वन बैटल आफ्टर एनदर इस मूवी ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है ऑस्कर 2026 या 98th अकेडमी अवार्ड में। मयंक चक्रवर्ती इंडिया के 94th और फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर नॉर्थ ईस्ट से हैं और इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कहाँ से हैं? तो ये हैं आसाम से। जाने माने तमिल लिरिसिस्ट और लेखक आर वीरैमुथु को चुना गया है 60वें ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। ये तीसरे तमिल लेखक हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा और पहले तमिल हैं जिन्हें कि उनके तमिल पोइट्री के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। आसाम गवर्नमेंट ने 3600 करोड़ रुपए वुमेन को डिस्पर्स किए हैं अरुणोदय स्कीम के तहत। यही रिवीजन आप हिंदी में भी कर सकते हैं। अब आज का सवाल, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में इंडिया और भूटान के बीच में MOU साइन हुआ है। ये MOU किस फील्ड में साइन किया गया है? ये है आपके ऑप्शन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।